हसन साहब आप बात करें वरना मैं फिर शिफ्ट कर दूंगी किसी और को। मैडम आप बात करिए। चेयरपर्सन, आपका शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया कि मैं चंद एक गुजारिशात आपके सामने करूं। मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूं। मैंने आपकी तवज्जो और इस हाउस की तवज्जो एक अंदरनाक वाक़या की तरफ दिलाना है जो सरगोदा में पेश आया। मैं क्रिश्चियन कम्युनिटी का नुमाइंदा होने की हैसियत से, मैं नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस का, जिसमें सारे पाकिस्तान के चर्च शामिल है, उसका सदर होने की हैसियत से, और नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेस वर्ल्ड काउंसिल ऑफ चर्चेस की एक ब्रांच है और जिसका नुमाइंदा यूएनओ में बैठता है। मैं उसका सदर होने की हैसियत से इस सारे वाक़या को कंडेम करता हूं। और ये जो वाक़या हुआ, ये कोई गुस्ताखी जिसको ये कहा गया कि ये तौहीन रसालत हुई है, कोई मज़हब की तौहीन हुई है, ऐसा कोई वाक़या नहीं हुआ। ये वाक़या सिर्फ लालच, अदम बर्दाश्त की वजह से है और किसी को बर्दाश्त ना करने की वजह से ये वाक़या हुआ और इसको एक मजहबी रंग दिया गया और मजहबी रंग दे के हजूम इकट्ठा किया गया और इस खूबसूरत हंसते बसते घर को उजाड़ दिया गया, उस बस्ती को उजाड़ दिया गया, उनके कारोबार को उजाड़ दिया गया। वो बुजुर्ग आदमी नज़ीर मसीह जो 74 इयर्स ओल्ड बंदा था, जिसने 50 साल जो है वो सऊदी अरब में रह के पैसा कमा के पाकिस्तान में आए, कारोबार शुरू किया, पाकिस्तान की तरक्की में हिस्सा लिया, उस आदमी के खिलाफ एक झूठी अफवाह फैला के सारे हजूम को इकट्ठा करके उसे मारा गया। डंडों के साथ, ठुड्डों के साथ, ईंटों के साथ उसे मारा गया और उसके साथ उसको मरे हुए बंदे को मारते गए। और फिर जब 1122 की एम्बुलेंस आई, उसको एम्बुलेंस में भी नहीं डालने दिया गया और पुलिस वहां पर तमाशाई बन कर खड़ी थी। पुलिस चाहती तो वो आदमी बच जाता, उस हजूम को परगंदा करता और वो आदमी बच जाता, लेकिन पुलिस ने अपना रोल, अपनी जिम्मेदारी को पूरा नहीं किया। इससे क्रिश्चियन कम्युनिटी जो है वो सरापा एहतजाज है और वो इस पर एहतजाज करती है और इसे कंडेम करती है और अपने गैर महफूज होने का यकीन दिलाती है। क्रिश्चियन कम्युनिटी कुछ भी नहीं मांगती, वो सिर्फ आप इंसाफ मांगती है कि हमें इंसाफ दिया जाए, हमें बर्दाश्त किया जाए, हमें कबूल किया जाए, हमारी सर्विसेज को जो हमारे बुजुर्गों ने इस मुल्क के बनाने में इस्तेमाल की, उसे कबूल किया जाए, उसे तस्लीम किया जाए। हमारे बुजुर्गों ने अदारे खोले और एजुकेशन दी, हॉस्पिटल खोले और इनकी सेहत ठीक की, मुल्क को तरक्की दी। क्रिश्चियन कम्युनिटी, उसके नुमाइंदे ये चीज़ हुकूमत से मांगते हैं कि वो उन्हें इंसाफ मुहैया करे। ये जो कंपनसेशन है, जो दिलासे हैं, इसके अलावा उनको इंसाफ चाहिए और उनको बर्दाश्त करना और उनको रिकग्नाइज करना चाहिए। क्रिश्चियन कम्युनिटी ये मुतालबा करती है और क्रिश्चियन कम्युनिटी ये भी मुतालबा करती है कि उस इलाके के SHO को और CPO को फौरी तौर पर मुअत्तल किया जाए और वहाँ पर इंक्वायरी बैठाई जाए। इसके लिए हम दरख्वास्त करते हैं CM पंजाब के साहब से और जो इंटीरियर मिनिस्टर है फेडरल गवर्नमेंट के, उनसे दरख्वास्त करते हैं, मुतालबा करते हैं कि वो इंक्वायरी करके किसी को जिम्मेदार ठहराएं, क्योंकि जितनी देर तक कोई जिम्मेदार नहीं होगा ये वाक़यात होते रहेंगे। ये कोई आखिरी वाक़या नहीं है, इससे पहले भी वाक़यात होते रहे हैं। हंसते बसती बस्तियों को उजाड़ दिया गया है, हद से बसते
گھروں کو اجاڑ دیا گیا ہے، زندہ لوگوں کو آگ میں دھکیل دیا گیا ہے، اور ابھی 1 سال سے کم ہوا ہے کہ جڑاں کا واقعہ ہوا جس میں 26 چرچ جلا دیے گئے، 80 گھر جلا دیے گئے، 2 کرسچن اسٹیبلشمنٹس کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ اس میں سب لوگوں نے ہمدردی کی۔ چیف منسٹر صاحب جو انٹرم گورنمنٹ میں تھے وہ گئے، انہوں نے ہمدردی کی، ہمدردی کے بول بولے۔ ڈیزگنیٹڈ چیف جسٹس صاحب بھی گئے، انہوں نے بھی کہا کہ قانون سازی ہونی چاہیے، یہ نجائز کسی کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ابھی تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ وہ تھی انٹرم گورنمنٹ کے پاس سکوپ کم ہوتا ہے، اختیار کم ہوتے ہیں۔ اب جو ہے وہ جمہوری حکومت ہے، اور جمہوری حکومت کے وہ اب جو وہاں اس وقت چیف منسٹر تھے، اب وہ وزیر داخلہ ہیں۔ اب ان کے پاس اتنے وسائل، اتنی طاقت ہے کہ وہ کوئی قانون سازی کرے کہ اس قانون کو، یہ بلاسفیمی لا کو مس یوز نہ کیا جائے۔ جس نے قصور کیا اس کو سزا ضرور ملنی چاہیے، لیکن جس نے قصور ہی نہیں کیا، صرف لالچ کی بنا پہ کہ اس کا کاروبار اچھا ہے، وہ زمین اچھی ہے، وہ علاقہ اچھا ہے، اور لوگ